स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक फार्मूला, जो कि चैप्टर नंबर 14 प्रैक्टिस सेट नंबर 51 को कंप्लीट करेंगे। इसके पहले का जो भी वीडियो हमने प्रैक्टिस सेट 50 का अपलोड किया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट करके आप वहां प्लेलिस्ट के 7th स्टैंडर्ड में जाइए। वहां पर मैथ के सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं, वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो बच्चों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अभी। और स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं हम कि आप अगर हमारे चैनल पर अभी नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी तुरंत मिलता रहे। तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 51। तो बच्चों, इसमें टोटल हमको दिया हुआ है 3 फार्मूला को लर्न करना है और 3 फार्मूला को पढ़ना है और 3 ही फार्मूला से पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। इसमें हमको करना था, एक तो हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसको एक्सपेंड करके हमको पढ़ना था। आगे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसको एक्सपेंशन करना था। और आगे हमको थर्ड वन, जो कि लास्ट है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी अगर है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो आंसर क्या आता है उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हम सीक्वेंस को चेंज करके भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, सीक्वेंस चेंज करेंगे तो हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी इसको लिख सकते हैं। आगे हमको दिया था a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a माइनस बी का भी होल स्क्वायर का सेम फार्मूला है, बस जहाँ पर माइनस है वहाँ पर हमको माइनस 2ab लिखना होगा। कहाँ पर? जहाँ पर हमने प्लस 2ab लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमारा फार्मूला बन जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 50 में कंप्लीट कर लिया है। लास्ट वन फार्मूला हमारा है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। अब देखिए आता कैसे है, फार्मूला आया कैसे है। अब यहाँ पर दिया है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है। अब यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मतलब इसका मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, a, और एक बार हम a माइनस बी में a से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ प्लस b से फिर a माइनस बी में हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a से a को मल्टीप्लाई करेंगे आप a स्क्वायर हो जाएगा, और a से b को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की साइन है ab हो जाएगा, प्लस b और a को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्लस बी ए या ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ सीक्वेंस चेंज करने से कोई वैल्यू में अंतर नहीं आएगा। और b को माइनस b से करते हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, यहाँ पर b को b से मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर हो जाता है। अब बच्चों आप देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ माइनस ए बी है और यहाँ प्लस ए बी है, एक दूसरे से कैंसिल हो जा रहा है। हमको क्या बच रहा है, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच रहा है, जो कि यही इस फार्मूला से आपको इसका एक्सपेंशन निकल कर आएगा। तो आप इसको बड़े अच्छे से लर्न कर सकते हैं। देख सकते हैं कि अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो पहला जो हमारा यहाँ पर वैल्यू दिया है उसके वेरिएबल का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस माइनस में माइनस की साइन लगेगी और b का स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर हमको क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लर्न करना भी काफ़ी ईजी है। अब चलिए हम एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, क्योंकि पहले मैं एग्जाम्पल को सॉल्व नहीं करता था क्योंकि बुक में दिया हुआ था, लेकिन कुछ हमारे स्टूडेंट्स का ऐसा रिप्लाई आया कि सर उसको भी आप जो एग्जाम्पल दिया रहा है उसको भी सॉल्व करके आप बता दीजिए। तो चलिए हम एग्जाम्पल 1 से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 1 में दिया है हमको 3x एक ब्रैकेट में दिया है प्लस 4y, एक ब्रैकेट में 3x प्लस 4y दिया है और दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 4y दिया है।
अब देखिए आप यहाँ पर अगर देख पा रहे हैं तो एक ब्रैकेट में प्लस की साइन है और दूसरे ब्रैकेट में माइनस की साइन है। इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो क्या हो गया, एक को देखें तो a प्लस बी दिख रहा है और दूसरा a माइनस बी दिख रहा है। तो a प्लस बी अगर एक ब्रैकेट में है और दूसरे में a माइनस बी है तो हमको आंसर क्या आना चाहिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। अब इसी फार्मूला पे आप वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ 3x इक्वल टू a हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर तो ये दिया हुआ है, आंसर में हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर हो जा रहा है मतलब पहले टर्म का, तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस की साइन आएगी। सेकेंड टर्म हमारा क्या है, 4y का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 3x का आप स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 और x इंटू x हो जाएगा, तो हमारा 9x स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है बच्चों। बस आपका सेकेंड लाइन में आपके सामने आंसर दिखने लगेगा, इतना इजी आपको दिया हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल में चलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हमको दिया है 102 इंटू 98 को मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो 102 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 लिख सकते हैं क्योंकि 102 है, ठीक है। और सेकेंड ब्रैकेट में हम क्या लिखें, 100 माइनस 2 लिख सकते हैं क्योंकि 98 है। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो 100 प्लस 2 और यहाँ 100 माइनस 2 दिख रहा है। तो एक ब्रैकेट में अगर ध्यान से देखें तो a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी दिख रहा है। और आंसर हमारा आना चाहिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू इसकी आंसर हो जाएगी। अब देखिए a इक्वल टू 100 है तो हम 100 का स्क्वायर कर देते हैं और माइनस की साइन आएगी, b के जगह क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। अब 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 10,000 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। 10,000 में से 4 को माइनस कर देंगे तो 9,996 आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिस सेट नंबर 51, जो कि पहला क्वेश्चन दिया है, यूज द फार्मूला टू मल्टीप्लाई द फॉलोइंग क्वेश्चंस, है ना। तो इसमें हम फर्स्ट पार्ट में चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के। तो हमको क्या दिया है, x प्लस वाई दिया है एक ब्रैकेट में और दूसरे में x माइनस वाई दिया है। अब इसको आप देख पा रहे हैं अगर, तो ध्यान से इसको देखेंगे तो क्या दिया है बच्चों की, एक ब्रैकेट में a प्लस बी जैसा दिख रहा है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, a के जगह x आ गया है और b के जगह y आ गया है। तो हम सेम फार्मूला पे पुट कर देते हैं तो हमको आंसर क्या मिलना चाहिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए आपको क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो वेरिएबल है उसको वेरिएबल को चेंज कर देना था, बाकी कुछ नहीं करना है। सेकेंड पर चलते हैं। सेकेंड में हमको दिया है एक ब्रैकेट में 3x माइनस 5 दिया है और दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया है, 3x प्लस 5 दिया है। अब देखिए प्लेस चेंज होने पर पहले हमने क्या देखा था वहाँ पर कि a पहले वाले ब्रैकेट में a प्लस बी था, दूसरे में a माइनस बी था। यहाँ पहले ब्रैकेट में a माइनस बी दिया है, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी दिया है, ठीक है। तो इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका सीक्वेंस और आंसर सब कुछ वही रहेगा। सीक्वेंस चेंज होने से आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस की साइन आएगी और 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर करेंगे 3x का तो आ जाएगा आपको 9x स्क्वायर और यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस 25। देखिए कितना सिंपल तरीके से आपका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं थर्ड वन में। थर्ड वन में हमको दिया है कि एक ब्रैकेट में a प्लस 6 है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस 6 है। कोई बात नहीं, तो a का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस की साइन आएगी और यहाँ 6 का स्क्वायर हो जाएगा। a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर ही रहेगा और माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे 36। a स्क्वायर माइनस 36 आपका सेकेंड लाइन में ही आंसर आ चुका है। फोर्थ वन थोड़ा सा आपके लिए ऐसा लगेगा कि इसको बहुत हार्ड दिख रहा है, लेकिन बहुत सिंपल है। 5 को क्या करेंगे, यहाँ दिया है x अपन 5 और प्लस 6 है एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 5 और माइनस 6 है,
ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, इसको हम a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। a मान लेंगे इसको तो क्या हो जाएगा x/5 का स्क्वायर, और यहाँ माइनस की साइन आएगी और यहाँ 6 का स्क्वायर हो जाएगा। x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, और 5 का, क्योंकि ये स्क्वायर किसके लिए है, दोनों के लिए है, ठीक है। तो 5 के लिए भी स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और यहाँ माइनस 6 का स्क्वायर होता है 36, और यही आपका क्या हो गया, आंसर बन गया। तो इतना सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यूज द फार्मूला टू फाइंड द वैल्यूज़। यहाँ पर हमको क्या करना है, फार्मूला को यूज करके वैल्यू दिखाना है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है 502 × 498। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए 500 + 2 लिख सकते हैं क्योंकि 502 है, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 500 - 2 लिख सकते हैं, जबकि वैल्यू सेम है। 500 में क्या किया हमने, 2 को जोड़ दिया, यहाँ 500 से 2 घटा दिया, तो 500 में 2 को जोड़ा तो 502, और 500 में से 2 को घटाया तो 498 रहता है, ठीक है। हमने केवल क्या किया है, वैल्यू चेंज किया है। अब इसको देखेंगे तो a है और इसको देखेंगे तो b है, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b हो गया, तो हमको आंसर मिलना चाहिए a² - b²। a² की जगह आप क्या रखेंगे, 500 का स्क्वायर माइनस यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 500 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2,50,000 मिलेगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा। 2,50,000 से आप 4 को माइनस कीजिए, 2,50,000 ऐसा आप लिख दीजिए, 4 को माइनस कीजिए, यहाँ 6 बचा, यहाँ 9 9 9 और यहाँ 4, 2,49,996 आपका आंसर आ गया। सेकंड पर चलते हैं। सेकंड में हमको दिया है 97 × 103, ठीक है, 97 × 103 है। अब देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर हम लिखते हैं इसको कि 97 है तो इसको 100 - 3 लिख देते हैं, तब भी 97 रहेगा, और यहाँ पर क्या करें, एक ब्रैकेट में 100 और +3 लिख देते हैं, ठीक है। वैल्यू में कोई अंतर आया, कुछ भी अंतर नहीं आएगा, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, आप देखेंगे तो एक ब्रैकेट में माइनस दिख रहा है, एक में प्लस, तो a² - b² आना चाहिए, क्योंकि हमको एक ब्रैकेट में a + b दिख रहा है और दूसरे ब्रैकेट में a - b दिख रहा है। स्क्वायर कर दीजिए, a हम 100 को मान लेते हैं और b 3 को मान लेते हैं, तो 100 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो आपको 10,000 आएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। 10,000 में से 9 को घटाएंगे तो 9,900, और क्या आएगा 991 आएगा, ठीक है। 900 देखिए कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 9,991 हो जाएगा आपका आंसर। तो ऐसे इसको सॉल्व करना था। एक और कर लेते हैं, एक नहीं 2 दिया है यहाँ पर, दोनों को हम सॉल्व कर देते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ थर्ड वन में दिया है हमको 54 और मल्टीप्लाई में 46 दिया है, ठीक है बच्चों। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 54 को 50 + 4 लिख दें एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 46 के लिए क्या लिख दें, 50 - 4 लिख दें। अब देखेंगे तो एक ब्रैकेट में हमको a + b दिख रहा है, दूसरे ब्रैकेट में a - b दिख रहा है, तो हम क्या करें, यहाँ 50 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ -4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2,500 आएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। 2,500 से 16 को माइनस अगर करते हैं तो आपको आएगा 2,484 आएगा। आप इसको माइनस करके देख सकते हैं। लास्ट वन दिया है बच्चों आपको 98 × 102 दिया है, जो कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बात एग्जाम्पल में भी दी गई है, बस क्या किया गया है, यहाँ पर प्लेस चेंज किया गया है, तो उससे कुछ भी फ़र्क नहीं आएगा। आप सेम जो एग्जाम्पल दिया है उसके बेस पर इसको कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। और यही आपके लिए आपका सबसे बड़ा होमवर्क है, सिर्फ 2 लाइन का क्वेश्चन है और 2 लाइन में ही इसका
आंसर निकल के आ जाएगा। और इसको आप आंसर निकालने के बाद हमको कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि हमारा ये आंसर आया है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको कहीं पर कुछ भी समझने में कुछ भी तकलीफ लग रही है या कुछ भी प्रॉब्लम लग रहा है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।